हेलो फ्रेंड, अयोध्या की रसोई में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आप लोगों को आज मैं अपनी रसोई में एक नई रेसिपी बनाना बताती हूँ और मैं बनाती हूँ। आप लोग उसको देखना, एंजॉय करना, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। स्किप मत किया करो फ्रेंड। और जो मेरे न्यू फ्रेंड होंगे, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दिया करें। आप अपना प्यार दुलार हमारे चैनल को बनाए रखें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे का प्रोसेस बताते हैं क्या क्या बनेगा आज रेसिपी में। हेलो फ्रेंड, अयोध्या की रसोई में आपका स्वागत है। आज आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी रसोई में बनाएंगे एकदम न्यू और यूनिक रेसिपी। तो आज की रेसिपी है मक्के का डोसा। तो हो सकता है आप लोगों ने भी बनाया खाया होगा, अगर नहीं बनाया खाए हो तो चलिए आज हम बनाते हैं अपनी रसोई में मक्के का डोसा, एकदम यूनिक और अलग रेसिपी। सबका डोसा तो खा लिए, लेकिन आज मक्के का डोसा खाकर देखिए बना कर कि कैसे बनता है और कितना क्रिस्पी होता है, टेस्टी होता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए आगे का वॉच करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने एक कटोरिया मक्का आटा लिया। मक्का आटा हमेशा आप जब लेंगे तो हल्का उसमें येलो रहता है। देखिए ये मक्के का आटा है, एक कटोरिया मैंने इसको छान लिया है। एक कटोरिया मतलब ये मेरा आधा पाव है। तो इसको छान लिए हैं हम अच्छे से। अब छानने के बाद इसका आगे का प्रोसेस क्या करना है, एक मैंने बड़ा सा बाउल लिया हुआ है और इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर को, मक्के के आटे को। ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है। ओके, अब इसके साथ और भी क्रिस्पी क्रंची कैसे बने हमारा डोसा और बाइंडिंग भी अच्छी रहे, तो इसके लिए हमने लिया है एक कटोरिया चावल का आटा। ये ट्रिक आप ज़रूर अपनाना अपने डोसा बनाने के लिए, तो आपका डोसा एकदम रेस्टोरेंट वाला डोसा बनकर रेडी होगा। मक्का डोसा क्रंची, क्रिस्पी, टेस्टी। तो ये देखिए हमने एक कटोरिया चावल का आटा भी लिया हुआ है। अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको डालने के बाद यहाँ पर देखिए हमने एक छोटी कटोरिया दही ली हुई है, फ्रेश दही है मेरी, आप देख सकते हैं। और इस दही को भी हमें इसमें ऐड करना, इससे दही से जो है खमीर आएगा। दही हम इसलिए यूज करते हैं, किसी भी चीज़ में अगर हम दही का यूज करते हैं तो खमीर का काम करता है। वो बहुत जल्दी मतलब दही जो है वो बहुत जल्दी फुलाता है डोसा को। जो बैटर होता है उसको बहुत जल्दी से इसमें खमीर आने लगेगा। खट्टी दही ज़्यादा रहेगी तो उतना ही अच्छा है आपके लिए। जितनी खट्टी दही उतना अच्छा आपका डोसा बनेगा। तो चलिए इसको अच्छे से फेंटते हैं। ये फ्रेंड, हमने दही और मक्के का आटा और चावल का आटा मिक्स कर लिया है, लेकिन हमारा बहुत ड्राई है। इसके लिए एक ट्रिक है, इसमें जब भी आप इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी का यूज करेंगे बटर को तैयार करने के लिए। लेकिन जो पानी आप यूज करेंगे वो नॉर्मल वाटर मत लीजिएगा। पानी आप उंगली डालकर देख लीजिए, अगर पानी उंगली आपकी साथी है तो उतना गुनगुना पानी आपका होना चाहिए। गुनगुना पानी से अगर आप बैटर तैयार करेंगे तो आपका डोसा बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनकर रेडी होगा। तो इसको हम गुनगुना पानी डालकर थोड़ा थोड़ा बैटर तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा बटर बनकर रेडी है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए आपको इतना इसको फेंटना है, इतना फेंटना है, कम से कम इसको 15 मिनट आपको फेंटना है। और ये देखिए हमारा एकदम बटर रेडी है। ये हमारा परफेक्ट जो है बटर रेडी हुआ है डोसे के लिए। तो चलिए आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का ही रखना है बस। अब नमक को मिला करके इसको हम रख देंगे आधा घंटे के रेस्ट के लिए। आधा घंटा रेस्ट के लिए रखने के बाद फिर आपसे मिलते हैं आगे का प्रोसेस करने के लिए। देखिए फ्रेंड, हमने गैस ऑन कर दी, इसमें सरसों ऑयल 2-3 चम्मच डाल दिए हैं। अब हम अपना बैटर मसाला तैयार करेंगे स्टफिंग वाला। आलू को मैश कर लिए हैं, तड़के के लिए हमने कड़ी पत्ता लिया, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पेस्ट का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने मिक्स दाल ली, इसमें चना है, मटर है, उड़द की दाल थोड़ी सी है, थोड़ी सी मसूर की। इसको हम तेल में डालेंगे, इससे जो है जब खाते हैं हम डोसा तो इसमें बहुत डोसे में जो क्रंचीपन आता है, मतलब इसमें भी वही चीज़ आता है। जैसे जब खाओ तो उसका टेस्ट अलग से आता है।
तो पहले इसको हम तेल में डालकर देख रहे हैं, इसको फ्राई करेंगे। ये हमारा फ्राई हो जाए और इसी में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा और इसमें हम डालेंगे राई, 1 टेबल स्पून, बड़ी टेबल स्पून राई इसमें हम डालेंगे। ये तो हमारा डोसे का पेस्ट रेडी हो रहा है। देखिए फ्रेंड, हमारा गोल्डन कलर हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 कटी हुई मीडियम साइज की प्याज है, इसको हम इसमें डालेंगे। प्याज को हमको ज़्यादा पकाना नहीं है फ्रेंड, प्याज जब हमारी थोड़ी कच्ची रहती है ना तो इसमें स्वाद बहुत अच्छा है। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून इसमें हम धनिया पाउडर डाल दिए। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर। इससे हमारा जो है पेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। और इसमें डाल रहे हैं हम कश्मीरी लाल मिर्च। गैस का फ्लेम हमें फ्रेंड मीडियम में ही रखना है, हाई नहीं करना है, नहीं तो हमारा जलने लगेगा। इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। अब सबको डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का जो पेस्ट रेडी किए हैं, देखिए कूट करके, उसको हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए और 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। और इसी में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए जितना खाते हैं। 2 मिनट तक पका लेते हैं अदरक पेस्ट। देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला रेडी हो गया। अब इसमें आलू डाले हैं, आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे। बस 2 मिनट तक आलू को भूनेंगे हम। देखिए फ्रेंड, हमारा पेस्ट रेडी हो गया। अब हम इसको ठंडा करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस बताएंगे आपको। वीडियो में बने रहे। देखिए फ्रेंड, हमने गैस ऑन कर दी है। गैस पर हमने डोसा बनाने वाला तवा नॉन स्टिक रखा है। तो तवा लगभग मेरा गर्म हो चुका है और मेरा बैटर देख सकते हैं बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो चलिए पहले हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं। जब भी डोसा बनाएं तो ये ट्रिक ज़रूर करें। तो इस पर हम थोड़ा सा पानी का बूंदे डालेंगे, तो इससे हमारा डोसा जो है क्रंची क्रिस्पी परफेक्ट बनकर रेडी होगा, टूटेगा नहीं। और इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद हमें इसको बटर को डालना है। ये आप देख सकते हैं। बस धीरे धीरे आपको इसको डोसे का आकार देना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आप देख सकते हैं हमारा डोसा परफेक्ट बना हुआ है। मीडियम फ्लेम रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है। थोड़ा सा अगर आप किनारों पर तेल डाल देंगे ना, तेल जो भी हो, सरसों का हो तो कोई और आप खाते हैं उसको भी डाल सकते हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड, हमने इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है 1 टेबल स्पून। और डोसा कितनी आसानी से हमारा देख सकते हैं आप निकल रहा है। कब हम लेके कौनो चीज़ गाना है। देखिए फ्रेंड, मेरा डोसा रेडी होने वाला है। अब इस पर हम जो पेस्ट बनाए हैं उसको लगाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा आलू वाला पेस्ट डाल दिए हैं फ्रेंड। अब इसमें हम थोड़ी सी प्याज ऊपर से डालेंगे। थोड़ा सा टमाटर डालेंगे। इससे हमारा डोसा बहुत ही टेस्टी बनेगा। और ये एकदम अलग डोसा है, आप देख सकते हैं, मक्के के आटे का डोसा। चलिए इसको हम फोल्ड करते हैं। देखिए फ्रेंड, इसको हम फोल्ड कर रहे हैं और आप देख सकते हैं हमारा डोसा कितना क्रंची बना हुआ है। ये देखिए, बहुत ही क्रंची और यम्मी बनकर रेडी हुआ है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना अपने घर में। और आपका डोसा कैसा बनता है कमेंट कीजिएगा। मेरा डोसा कैसा बना वो भी आप बताइएगा।
इस डोसे के साथ आज हम एकदम यूनिक और अलग चटनी बनाएंगे फ्रेंड। ये देखिए हमने भुना चना लिया हुआ है और इसका छिलका जो है मैं निकाल ली हूँ और भुने चने को हम डालेंगे ग्राइंडर में, मिक्सर ग्राइंडर में। और इसमें हम देखिए डालेंगे लहसुन, अदरक और मिर्चा, जो कि पहले से ही रेडी किए हुए हैं। ये हमारी अलग स्पेशल चटनी है डोसे की, एकदम यूनिक। और ये जो कड़ी पत्ता है इसमें हम ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हमारे चटनी का। इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे प्याज, में डालेंगे हम जीरा 1 टेबल स्पून और एक स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड करेंगे। और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच दही। अब इसको हम पीस लेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करके इसको अच्छे से पीस लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने एक बाउल लिया है और हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको अब इसका हम तड़का देंगे फ्रेंड। हमने तवा रख दिया है, तवा हमारा गर्म हो रहा है। इसमें डालेंगे सरसों ऑयल 2 से 3 चम्मच। देखिए फ्रेंड हमारा तेल गर्म हो गया। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून राई। राई ये सरसों, अगर राई आपके पास नहीं है तो ऑप्शन है, आप इसमें सरसों का तड़का दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है राई ही रहे। और इसमें डालेंगे हम 4-5 लाल मिर्च सूखी हुई। और इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ता, तो थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। और ये हमारा चटनी का तड़का, गैस को ऑफ कर देंगे और हम अपना तड़का इसमें चटनी में डाल देंगे। देखिए फ्रेंड हमारा मक्के का डोसा बनकर रेडी है और इसके साथ एकदम यूनिक और न्यू ट्रिक के साथ जो चटनी हमने बनाई है वो बहुत यम्मी और स्पाइसी बनी है। तो आई होप आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। आज मैंने आपको मक्के का डोसा बनाना बताया है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है हमारा डोसा। ये देखिए इसमें से आवाज़ भी आ रही है, ये देखिए आप, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हमारा डोसा बनकर रेडी हुआ है। तो किसको किसको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करना और बताना कि हमारा डोसा कैसा बनकर रेडी हुआ है। ये लीजिए आप लोगों के लिए है, आ जाइए खाने के लिए। आज एकदम अलग डोसा मैं अपनी रसोई में बनाई हूँ, मक्के का डोसा। तो आप लोग भी ट्राई करना। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी न्यू फ्रेंड होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी सबसे पहले मेरी हर एक नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। अयोध्या की रसोई में मक्के का डोसा बना है, तो आ जाइए आप लोग खाने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।